हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोडेड। आज के इस पावर पैक सेशन में हम डिकोड करने वाले हैं ग्रेट्युटी, लेबर कोड्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो EPFO APFC एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एग्जाम्पल्स और जीरो कन्फ्यूजन। लेट्स स्टार्ट एंड क्रैक ग्रेट्युटी वंस एंड फॉर ऑल। सो सबसे पहले ग्रेट्युटी होती क्या है? ग्रेट्युटी एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जब 5 साल या उससे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस काम हो जाए। ये एक थैंक यू मनी जैसा होता है फॉर द लॉन्ग टर्म सर्विस। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो मिनिमम 5 साल का आपको कॉन्टिन्यूस काम है तो ग्रेट्युटी मिलेगी। कब मिलती है? जब आप रिटायर होते हो, रिज़ाइन करते हो, सुपर एनुएशन, डेथ, इंजरी, फिक्स टर्म का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। 5 साल कौन सी केसेस में ज़रूरी नहीं है? जब आपकी डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो फिक्स टाइम का। ये 5 साल 3 साल हो जाता है अगर आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप कैलकुलेट कैसे करते हो। सो नॉर्मली 15 दिन की सैलरी पे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और ये नंबर्स आपको पता होना चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स में डायरेक्ट MCQ बनता है। सो मंथली वेज को आप 26 से डिवाइड करोगे और 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 क्यों? क्योंकि हम 15 दिन की सैलरी लेते हैं। अगर ये तो हो गया नॉर्मल रेट पर, बट अगर आप पीस वर्कर हो यानी कि आप पीसेस के बेसिस पे काम करते हो, 1 पीस 2 पीस इस तरीके से, तो आपके लास्ट 3 महीने का एवरेज वेज देखा जाएगा, सैलरी नहीं वेजेस, ये ध्यान रखना ना। अगर आप सीजनल वर्कर हो तो 7 दिन की सैलरी देखी जाएगी पर सीज़न, और अगर आप फिक्स टर्म या डेथ वगैरह का केस है तो प्रोराटा देखा जाता है, यानी कि जितना काम उतना पैसा। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी कि ग्रेट्युटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई भी ऑप्शन आए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगाओ, सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब ग्रेट्युटी कब नहीं मिलेगी या फिर कम मिलेगी। इसके 3 ही रीज़न है। सबसे पहले अगर आप कंपनी का कोई नुकसान कर देते हो, यानी कि कोई सामान तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तो जितना आप नुकसान करते हो उतना आपकी ग्रेट्युटी में से कट जाता है। लेकिन अगर आप कोई बैड बिहेवियर दिखाते हो या मोरल टर्पिट्यूड यानी कि कोई बड़ी इलीगल एक्टिविटी कर देते हो तो आपकी ग्रेट्युटी पूरी या फिर आधी रोकी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूस सर्विस। हम बार बार देख रहे हैं कि 5 साल की कॉन्टीन्यूस सर्विस, 5 साल की कॉन्टीन्यूस सर्विस, बट कॉन्टीन्यूस सर्विस कैसे देखी जाती है? बिकॉज आप लीव्स वगैरह भी ऑब्वियसली लोगे ही। तो कौन से दिन आपके वर्क माने जाएंगे जिसमें आप लेड ऑफ, पेड लीव, एक्सीडेंट लीव या फिर मेटर्निटी लीव ली है आपने मैक्सिमम 26 वीक्स की, तो वो वर्क मानी जाती है। अगर आप कोई नॉन सीजनल काम कर रहे हो यानी कि रेगुलर काम कर रहे हो तो एक साल में कितने दिन काउंट करे जाते हैं? नॉर्मल केस में 240 डेज काउंट करे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना है या फिर आप माइंस वगैरह में काम करते हो तो ये 240 डेज 190 डेज बन जाता है। अगर हम 6 महीने का काउंट कर रहे हैं तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दो, 190 95 डेज बन जाएंगे माइंस और 6 डेज पर वीक वाले काम में, और 240 डेज नॉर्मल केसेस वाले 120 डेज बन जाएंगे। सीजनल वर्कर्स में ये होता है कि आपने उस सीज़न में अगर जितना भी काम था आपने कॉन्टीन्यूसली 75% काम किया है तो आपको कॉन्टीन्यूस सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन। ग्रेट्युटी है तो आप किसी को नॉमिनेट करोगे। कब नॉमिनेट करना है? जब आपका 1 साल काम पूरा हो जाता है तो आप नॉमिनेशन आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आपके पास फैमिली है तो नॉमिनेशन में सिर्फ फैमिली का ही नाम चलता है, लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है तो आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बन जाएगी उसके बाद तो नया नॉमिनेशन आपको ज़रूर भरना पड़ेगा। चेंज करेंगे आप, लेकिन रिटन नोटिस देकर आप चेंज करते हैं। इन केस अगर आपका नॉमिनी मर जाए तो आप नया नॉमिनी बनाएंगे ना। अब ये पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। एप्लीकेशन देना होता है वर्कर को, और ग्रेट्युटी ड्यू होते ही एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि जैसे ही ग्रेट्युटी ड्यू होगी तो आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे और अथॉरिटी और वर्कर को एक रिटन नोटिस दोगे। अब सपोज करो कि इन केस आपका डिले हो जाए। अगर डिले होता है तो आपको एक सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेसिकली ये है कि अगर आप वर्कर की गलती है तो नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉयर ने भी अगर रिटन अप्रूवल दे दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिटन अप्रूवल नहीं दिया है एम्प्लॉयर ने और उसकी वजह से ये डिले हो रहा है तो आप इंटरेस्ट दोगे और वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एम्प्लॉयर जो है वो एडमिटेड अमाउंट अथॉरिटी को डिपॉजिट करेगा। कितने दिन में आपको अपील करना है? 60 डेज़ में आपको अपील करना है। एम्प्लॉयर की अपील की कंडीशन क्या है कि ग्रेट्युटी का पैसा डिपॉजिट किया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योरेंस, कंपलसरी इंश्योरेंस। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल यही है कि एम्प्लॉयर को ग्रेट्युटी देने के लिए, लाइबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कि ये कंपल्शन है कि आपको एम्प्लॉयर को जो है, एम्प्लॉयर आपके लिए ग्रेट्युटी के लिए एक इंश्योरेंस लेता है। लेकिन उसका एग्जाम्पशन क्या है? अगर पहले से अप्रूव ग्रेट्युटी फंड है या फिर 500 प्लस एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर विद दी अप्रूव फंड है तो आपको ये नंबर याद रखना है। कितना है? 500 लोग। ग्रेट्युटी में अगर कंपलसरी इंश्योरेंस की बात की जाए तो 500 लोग देखा जाएगा। तो शॉर्ट में देख लेते हैं इसको।
कि आपको कौन से नंबर्स याद रखने हैं, तो 5 साल है। एक्सेप्शन किसके लिए? डेथ, इंजरी, फिक्स टर्म या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर जनरलिस्ट है तो ये 5 साल 3 साल बन जाता है। फॉर्मूला है डिवाइड बाई 26 इंटू 15। डेज है 190, 240, 95, 120, 26 वीक्स इन केस ऑफ मेटर्निटी। पेमेंट 30 दिन में, अपील 60 डेज में। अगर सीजनल है तो 75% डेज, और बिहेवियरल इशू है तो आपकी ग्रेट्युटी कम या फिर बंद की जा सकती है। सो दोस्तों, इसी के साथ ग्रेट्युटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ISPCS डिकोडेड को, जहां हम सिलेबस को डिकोड करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। इस टॉपिक से इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। कितना ही आप मटेरियल के पीछे भागो, उसका अंत कुछ नहीं है। एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे मैक्सिमम, और वो इससे बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेबर कोड के टॉपिक में। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक।